हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो एक दीदी हैं जिनको हम हॉलूलुलु वाली दीदी के नाम से जानते हैं। उन दीदी जी ने सोशल मीडिया पर पूरा जो इंतज़ाम है वो कर रखा था कि कंट्रोवर्सी भड़केगी और अच्छी खासी कंट्रोवर्सी होगी। और जो पूरा परिवार है जो कि रॉयल फैमिली कहता है खुद को रॉयल फैमिली, ये पूरी फैमिली जो है मिलकर जो है व्यूज़ की रोटियां वहाँ पर सेकेंगे। इनके व्यूज़ सबके बढ़ जाएंगे और सब मज़े से जो है मौज करेंगे। तो उसकी पूरी भूमिका, पूरी रचयिता जो थी वो हॉलूलुलु वाली दीदी थी। उन्होंने पूरा माहौल बना दिया था, सब कुछ मतलब परफेक्ट जा रहा था। कंट्रोवर्सी भी धीमे धीमे होने लगी थी, अच्छे खासे व्यूज़ जो हैं वो गेन होने लगे थे। लेकिन इसी बीच जो है सीज़ फायर का वो आ जाता है, अनाउंसमेंट हो जाता है कि भाई सीज़ फायर हो गया। अब जैसे ही ये खबर सुनी है हमारी हॉलूलुलु वाली दीदी ने, तो वो बौखला गई हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जो किए कराया है ना उस पर पानी फेरा जा रहा है। बहुत मेहनत से पैनल पैनल जाकर, अपने व्लॉग्स त्याग कर, अपने चैनल पर कम वीडियोस बनाकर वो दूसरे चैनल्स पर जाकर लाइव में बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रही थी। किसी लड़की के चरित्र की बातें कर रही थी, किसी की मिसकैरेज, किसी के मतलब भांति भांति प्रकार की जो बातें हैं वो कर रही थी। उन्होंने पूरा मतलब देखा जाए तो शुरुआत करने वाली वही थी, है ना, सब कुछ सबको भड़काने वाली वही थी। आजकल मैं ये देख रही हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही भड़काने वाला काम करती हैं। अगर आपको इससे पहले याद हो तो एक बंदा था जो कि बहुत ही कम मतलब उसके सब्सक्राइबर्स थे और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। वो बंदे ने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे किसी के सपोर्ट में, तो उसके बहुत ज़्यादा ऐसे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहा था। तब भी यही थी मोहतरमा जिन्होंने आग भड़काई थी और वीडियो बनाया था कि हम कुछ कर लेंगे, हम ये वो। इनकी बात आ जाती है तो ये कुछ करने की जो धमकियां हैं वो देने लगती हैं। लेकिन वो जो सामने वाली लड़की है जो कि अभी इनसे एज में काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसमें अभी चंचलता ज़्यादा है, जिसका परिवार नहीं रहा था, अब जो है उसका ससुराल है, तो उसको जब ये टॉर्चर करते हैं तब इन्हें उसकी मानसिक स्थिति, उसके दिमाग में कौन कौन से भाव आ रहे होंगे, या वो कितनी टॉर्चर हो रही है, या उसको कितने एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे होंगे, ये सब ये भूल जाती हैं। अपनी जब बारी आती है तो इसी तरीके से रोना रोना शुरू कर देती हैं। तो तब भी इन्होंने ऐसे ही भावनाएं भड़काई थी जब लप्पू भैया ने पूरा वीडियो छापा था और स्ट्राइक का कांड किया था। यही नहीं, तब भी लप्पू भैया पहुंचे थे जो है साइबर थाने और वहां पर जो है कंप्लेंट वगैरह देकर आए थे। तो तब इन्होंने कांड किए थे और अभी दोबारा से ये जो स्वैगी एंड फैमिली से ली है दुश्मनी मोल, या जो भी लड़ाई झगड़ा मोल लिया है वो लेने वाली यही है। यही पैनल पैनल पर जाकर भड़काने का काम कर रही थी। और जब सामने वाले ने भड़क कर कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए तो ये पूरा परिवार उस पर राशन पानी लेकर चढ़ बैठा था। तो यही जो है हमारी हॉलूलुलु वाली दीदी का प्लान था। लेकिन वो प्लान फेल हो गया। किसकी वजह से? अड़े बापड़े के हस्बैंड की वजह से। अड़े बापड़े के हस्बैंड ने फ़ोन लगाकर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस सारी कंट्रोवर्सी का। और देखो, मानसिक स्थिति से ज़्यादा उनको उस चीज़ की प्रॉब्लम है, उस चीज़ का मतलब डर है जो एक बार उनके घर में दुर्घटना घटित हो चुकी है। वैसे भी जो अड़े बापड़े है आपने देख ही रखा है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्दी तो है नहीं है, अंडरवेट है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे में। ऊपर से अगर किसी को मानसिक स्ट्रेस भी दिया जाए तो क्या उसके साथ होगा ये तो आप सभी बखूबी जानते हैं। और देखो, कल तो जो हिंट है ना वो अड़े बापड़े ने भी अपने ब्लॉग में दी है कि एक बार मेरे साथ हो चुका है। तो उस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश की है कि उनको परेशान ना किया जाए। अब उसी वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैं एक सांप को दूध पिला रही थी वगैरह वगैरह, कि भाई हम आस्तीन के सांप जो है हमने पाल रखे थे। एक कोई व्यक्ति था जो यहाँ भी बुराई करता था और वहाँ भी बुराई करता था, ऐसा करता था वैसा करता था। तो इन्होंने सारा का सारा जो ब्लेम इनके मतलब अकॉर्डिंग कि वो इंसान अगर बीच में नहीं पड़ता तो इतनी सारी जो गंदगी सोशल मीडिया पर हुई है या इस फैमिली और अड़े बापड़े के बीच में जो भी कुछ हुआ है वो शायद नहीं होता, ऐसा उन्होंने बोलने का प्रयास किया था। तो इसमें ना दो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। दो लोगों को अड़े बापड़े से हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, एक दूसरे से बहुत मतलब इनसे पता नहीं क्या सिक्योरिटी है या जलन की भावना है। दो लोगों को बहुत ज़्यादा है इस परिवार से। वो है एक तो हमारी ये हॉलूलुलु वाली दीदी, इनको अड़े बापड़े बिल्कुल भी फूटी आंखों नहीं सुहाती है। और दूसरी है लप्पी। लप्पी को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप कल का जो लाइव है लप्पी का जो हुआ था, कार के अंदर से हुआ था, उसको आप गौर से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मतलब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और यही वजह है कि लड़ाइयाँ यहीं से स्टार्ट हुई थी, इन्हीं दोनों से स्टार्ट हुई थी। और ये लोग हमेशा ही उसको मतलब पोकिंग वोकिंग करते रहते थे और इसलिए फिर उसने धीमे धीमे जो है इनसे दूरी बनानी स्टार्ट की थी। कई बार कंप्लेन भी की गई फैमिली में, लेकिन सुना नहीं गया, क्योंकि अपना खून अपना होता है और पराया पराया होता है। तो हमेशा जो है अपनी बेटी और अपने बच्चों का ही साथ जो है हमारी जो अप्सरा ताई हैं उन्होंने दिया था।
तो ये चीज़ें हैं, इसको मतलब स्पेशली जो हमारी हॉलूलुलु वाली दीदी हैं वो तो पूरा एक्सप्रेस कर देती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है उससे, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इन्होंने तुरंत कम्युनिटी छापी है। अब इस कम्युनिटी में अचानक से जो हॉलूलुलु वाली दीदी हैं उन्हें चिंता सताने लगी है, उनको बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई है जो इंटरनेशनल जीजा हैं उनकी। एक टाइम पर इन इंटरनेशनल जीजा जी को अच्छे से पोक किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर इनको डिफेम किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और ये ऐसे बंदे हैं। इन्होंने बोला है, लाइव में बोला है किसी लाइव में कि ये बंदा ऐसा था जो हमारे मुंह पर हमसे अच्छे से बात करता था और पीठ पीछे जाकर हमारी बुराइयां करता था। तो ये सेम स्टेटमेंट्स ये भी दे चुकी हैं, लेकिन यही सेम स्टेटमेंट्स अगर अड़े बापड़े की साइड से आ गए हैं तो बड़ी तकलीफ हो गई है हॉलूलुलु वाली दीदी को। हॉलूलुलु वाली दीदी अपने कम्युनिटी में छापती हैं, कमेंट्स भी पढ़ेंगे इस कम्युनिटी के, रुक जाओ सब्र करो। तो लिखती हैं, अरे 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 रुको ज़रा सब्र करो, मैंने एक नाम क्या लिख दिया था कम्युनिटी में कि अगले ने ब्लॉक किया तो सबने उसे ही पकड़ लिया। तो इन मोहतरमा के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने कम्युनिटी पर किसी का नाम लिखा था और ये बोला था कि सामने वाले ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो इसलिए जो अड़े बापड़े है उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है और इसलिए उसको टारगेट अप कर रही है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी वो दुश्मन था, इनको लग रहा है, तो हम इधर खेल सकते हैं। मतलब कि ये पूरा का पूरा दोषारोपण जो है कर रही हैं कि ये बनी बनाई स्टोरी है। आगे ये लिखती हैं, ये भी बता देती हूँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई, पर यह भी बता दूं कि वो उसके लिए ही सिर्फ जिम्मेदार है जो उन्होंने की है, जो नहीं की है उसके लिए भी उस पे सब ब्लेम क्वेश्चन मार्क। जैसे बाकियों की मेडिकल कंडीशन सही नहीं है वैसे अगले की वाइफ की भी ठीक नहीं है, इतना सोचूं। अच्छा, अचानक से अब इनको अगले की वाइफ की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है जो पहले नहीं हो रही थी। जब तक इनके साथ प्रॉब्लम थी, इनकी आपस में प्रॉब्लम थी, तब तो इन्हें मतलब उसकी बीवी की कंडीशन नहीं दिख रही थी, उसकी कंडीशन नहीं दिख रही थी, तब इन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे कि इन्हें सामने वाली की एनिवर्सरी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन इनके घर का फंक्शन आया तो हमारी भाभी का जन्मदिन है बोल रही थी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा दोगले प्रकार के हैं। इन्हें केवल मी माई सेल्फ जो होता है ना, आई मी माई सेल्फ, उसमें जीता है ये पूरा परिवार। तो इन्होंने यहाँ पर फिर से जो है ये बताने की कोशिश की है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मतलब जो हुआ था वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मतलब गड़बड़ा घोटाला हो गया था, गलत गलत सोच लिया था, ऐसा था नहीं, है ना। वो क्लियर आउट हो चुका है। तो ये जो क्लियर आउट हो चुका है ये आप आज अचानक से कैसे बता रहे हो? लोगों ने तो पहले ही देख लिया था कि आप लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, तब तो आपने मुंह जबान नहीं खोली, खूब रिएक्शन बने, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आज अचानक से क्योंकि अड़े बापड़े ने उसको बुरा बोला है तो अब वो आपके लिए अच्छा हो गया। तो वही वाली बात है ना कि आपको इतनी ज़्यादा जेलसी है सामने वाले से कि अगर उसका कोई दुश्मन होगा और आपका भी दुश्मन होगा वो, तो आप उस दुश्मन से जाकर दोस्ती कर लोगे क्योंकि वो अड़े बापड़े का दुश्मन है। मतलब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपकी जो कम्युनिटी है उससे। आगे ये लिखती हैं, जो शब्द आपने मुंह से निकाले गए हैं उसका दोष दूसरों को तो मत लगाओ, चाहे वो भैया भाभी के रखने ना रखने से रिलेटेड या कन्यादान से रिलेटेड या मिसकैरेज से रिलेटेड या व्यूज़ और पैसा छापने से रिलेटेड या फूलने फाड़ने से रिलेटेड और भी हैं। ये सब तुम और सिर्फ तुम निकाली हो, जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है। अब जो हो रहा है वो अगली आंटी अपने को रोक ले, सब रुक जाएगा। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये जो है ना वाईटी की वो है डॉन है, ये पूरी फैमिली वाईटी की डॉन है। इनके अकॉर्डिंग वाईटी रन करेगा, ये जब चाहेंगी लोगों को चुप कराएंगी, ये जब चाहेंगी तो कंट्रोवर्सी कराएंगी। इनके हिसाब से ये लोग तो कभी रोक नहीं सकते हैं, इनको ना रोका जा सकता है, किसी की भी दम नहीं है कि इनको रोक ले। सामने वाले को आपको रोकना होगा तभी हम शांत होंगे, वरना हम तो शांत होने वाले नहीं हैं। ये यहाँ पर ये ऐलान करना चाह रही हैं। और जो ये शब्द गिनवा रही हैं या जो भी एलिगेशंस ये गिनवा रही हैं, मुझे लगता है कि वो गिनवाने ये लायक नहीं है, क्योंकि सारे जो गंदे शब्द हैं वो इनके खानदान से भी निकले हैं। और जो हुलिया डांस हुआ है ना वो तो सबको पता ही है, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उस हुलिया डांस पर आप भी थिरक चुकी हो और आपने कहा कि बहुत अच्छी रील बनी थी लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो जितने लोग भी हैं ना जो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं वो मुझे कॉमेंट करना, मैं उनको रील सेंड कर दूंगी। तो ये बचकुंडी हरकतें आपने भी की हैं। तो आप ये जो समझदारी की बातें करती हो ना, अब बहुत हंसी आती है इन पर, बहुत ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि जो समझदार इंसान होगा ना वो ऐसी टुच्ची हरकतें नहीं करेगा। और यही वजह है कि हमने आपको एक नाम दिया था, है ना। आगे ये लिखती हैं, कोई सांप नहीं है यहाँ जिसे दूध पिलाया गया है, यहाँ सिर्फ जहर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा दूध की धुली हैं। इनसे तो मतलब कुछ नहीं हुई हैं गलतियाँ, सारी की सारी जो गलती है वो सामने वाली की है, क्योंकि इनको सामने वाले से बेहतरीन प्रकार की जो कहते हैं ना अव्वल दर्जे की जो है जेलसी है, जेलसी।
चलिए कुछ कमेंट्स इस पोस्ट के नीचे के देखते हैं। कोई लिखता है अरे अरे अरे, इनको क्यों बोल रहे हो, सब इनको भी घुसना है सब मैटर में, ये तो महान है ना। एक और कमेंट है यहाँ पर, दीदी आपको सबसे ज्यादा अड़े बापड़े से दिक्कत क्यों है, जब देखो उसे ही टॉन्ट मारती हैं, अब तो शांत हो जाइए। लो उसकी भगनी का तबीयत खराब था ना, जो शायद अब नहीं बची बेचारी। अब ये तो भाई हमें नहीं मालूम कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है। आगे कमेंट है, तुझे सब जानते हैं तू क्या चीज़ है लड़ाकिन। एक और कमेंट है, यही है आग लगाने वाली, ये कभी भी अड़े बापड़े को खुश रहने नहीं दे सकती, इसको कितना जलन है भाई। एक और कमेंट है, इसको हर चीज़ में घुसना है बिन पैंदी की लोटी, हे। एक और कमेंट है, ये नहीं जीने देगी उसे, समझ आ गया ये रुकने वाली नहीं है जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए। एक और कमेंट है, मतलब तुम पोक करोगी उसे, अरे सबर कर लो, घर वाले समझौता कर रहे हैं और तुम पोक कर रही हो, कितने उच्च विचार हैं बहन आपके, कभी कभी खुद की भी गलती गिना देना चाहिए। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो कि मैडम जी के उसी पोस्ट के नीचे थे, जहाँ पर ये जो है लिखने आई थी, जो भी सब चीज़ें करने आई थी। इसके अलावा जो माता जी हैं और जो सामने वाली माता जी हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों के वीडियोस पर वीडियोस आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जवाब दे रही हैं, करारे जवाब दे रही हैं। और जो ये लड़ाई है अब एक्सट्रीम लेवल पर जा चुकी है। इनके जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तो है नहीं है ना। माफ़ीनामा नहीं आया था, माफ़ीनामा यहाँ से एक दूसरे से मांगा जा रहा था, कोई किसी को माफ़ीनामा देने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात है, ये जो अप्सरा ताई हैं उनकी जो मैंने सुनी है, जो मुझे बहुत वाहियात लगी, अपना बच्चा अपना और दूसरा बच्चा पराया ही होता है, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है। इन्होंने बार बार धमकी दी है, क्योंकि इनको डर भी है कि सामने वाली जो औरत है, यानी कि स्वैगी की जो माँ है, वो इनको जब एक्सपोज करने में आएंगी या कुछ बोलेंगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी जो कि इनके परिवार के खिलाफ भी जाएंगी। यही वजह थी कि इन्होंने बैक पैनल सॉल्व कर लिया था। बड़े बापड़े के हस्बैंड ने जो है पहल की थी कि सिचुएशन सुधर जाए, तो इन्होंने बहुत जल्दी कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया। और जो लप्पू है वो तो सामने वाली को माँ के समान दर्जा दे रहा था, जो कि थोड़ी देर पहले हुलिया पर डांस कर रहा था। तो ये सब ये लोग चाह रहे थे कि सॉल्व हो जाए, शांति बरकरार हो जाए। हालांकि हॉलू लुलू वाली दीदी नहीं चाहती हैं कि शांति हो, क्योंकि उनका अलग ही प्लान चल रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि ये कहती ज़रूर है कि हम भाभी से बहुत प्यार करते हैं, भाभी हमारी जान है, भाभी ये भाभी वो, लेकिन अंदर ही अंदर ये चाहती हैं कि भाभी की भी फजीती होए, यहाँ से भी फजीती होए, बस हम बीच में जो है वीडियोस बना कर अपने व्यूज़ गेन करते रहें, अपना जो डॉलर्स हैं वो बनाते रहें। ये चीज़ इनको है, इसलिए ये चाहती हैं कि कंट्रोवर्सी भड़के। लेकिन जो लप्पू लप्पी और मुझे लगता है अप्सरा जो माई हैं वो भी नहीं चाहती हैं ज़्यादा कि लड़ाई हो, लेकिन अप्सरा माई को भी जब व्यूज़ आते हैं तो वो भी पगला जाती हैं। तो अप्सरा जो ताई हैं वो डरी भी है अंदर से और उनको कंट्रोवर्सी भी करना है, तो इसलिए उन्होंने जो धमकी दी है ना वो बहुत ज़्यादा वाहियात लगी है मुझे। इन्होंने कहा है कि अगर तुम उस बेटी का घर बचाना चाहती हो, यानी कि अड़े बापड़े का अगर तुम घर बचाना चाहती हो, या तुम चाहती हो कि अड़े बापड़े का घर बर्बाद ना हो या उसके कैरेक्टर पर लांछन ना लगे, जो कि ऑलरेडी ये लोग लांछन लगा चुके हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी बख्शी नहीं है इन लोगों ने। तो अगर तुम चाहती हो कि उसका घर बच जाए, यानी कि उसका डिवोर्स तलाक ये सब ना हो और उसको ससुराल वाले जो है धक्के मार कर ना निकाल दें, क्योंकि अब उसके पास कोई और जरिया भी नहीं है, ये चीज़ भी इन्होंने खुलकर बोली है, तो तुम चुप हो जाओ, वरना हम लोग तो इतने हैं ही लंगे, क्योंकि ये लंगे बोलती हैं। कल मैंने नोटिस किया था, इन्होंने एक शब्द बोला था लंगे, एक शब्द बोला था ग्रो को ग्लो बोला था, और आज वाले वीडियो में इन्होंने वुमेन को वूमेन बोला है, और ये है टीचर, सो कॉल्ड प्रिंसिपल, है ना। तो इनको बोलने की तो तमीज़ नहीं है, आ जाती हैं लिपस्टिक लगाकर लड़ने। हाँ यार, मुझे नहीं पसंद है ये लोग, और मुझसे एक्सपेक्ट करना भी नहीं कि मैं कभी इनका सपोर्ट जताऊंगी। मैं यहाँ देख रही हूँ कि चाहे वो अप्सरा माई हूँ और चाहे वो स्वैगी माई हूँ, दोनों की दोनों जो है ना बराबर से बचकुंडी हरकतें कर रही हैं, बराबर से उल्टा सीधा बोल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं एंटरटेनमेंट के आधार पर देखूं तो मुझे थोड़ी जो इनकी स्वैगी की मॉम है उनकी बातें थोड़ी लॉजिकल फिर भी लगती हैं, इनसे तो बेटर ही लगती हैं वो। और अगर मैं उनका वीडियो देखती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, बट इनके वीडियो से केवल और केवल इरिटेशन होती है, क्योंकि दोनों ही देखो व्यूज़ का गेम यहाँ खेल रही हैं, दोनों को व्यूज़ से ही मतलब है देखा जाए तो। क्योंकि उस जिस लड़की का नाम बीच में आ रहा है उसके लिए जो अप्सरा ताई हैं वो पहले ही वार्निंग दे चुकी हैं कि अगर तुम मुझे पोक करोगी, तो मुझसे लड़ोगी, तो बिल फटेगा उसका, मतलब हम उसका कैरेक्टर सामने ले आएंगे और उसकी जो पुरानी बातें हैं, जो उसके गांव में जो भी हुआ, जो भी नहीं था, सच्ची झूठी बातें हम लगाएंगे और उसका जो है परिवार हम खराब कर देंगे। ये साफ तौर पर इन्होंने यही बोला है कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो उसका सब बर्बादी होगा। तो ये है माँ। अरे भाई,
अच्छे से अच्छे लोग होते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं ना, कई बार सेपरेट हो जाते हैं, और अगर वाकई में वो इंसानियत रखते हैं ना, उनके अंदर अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होती है ना, तो वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में या अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी इतना गंदा नहीं बोलते जो तो तुम एक बेटी के बारे में बोल रही हो, जिससे तुम रिश्ता तोड़ भी रही हो, नहीं भी तोड़ रही हो, सीज फायर भी लगा रही हो। मतलब शर्म कर जाओ यार। कैसे माँ, मतलब ऐसे माँ बाप किसी को ना मिले भाई। इससे अच्छा तो वाकई में इंसान जाकर कोर्ट मैरिज कर ले और जैसे भी किसी को भी पकड़ ले, लेकिन इन जैसे परिवार को ना पकड़े। जो ये परिवार बोल रहा है कि उसकी किसी से नहीं बनी, वो तो इतनी खराब लड़की है, उसकी अपने परिवार वालों से नहीं बनी, सारे रिश्ते गिनवा दिए। अरे भाई तुमको भी तो मालूम था कि उनकी किसी से नहीं बनी, तो तुमने क्यों फिर उसे बेटी बना लिया था जब तुम सब जानती थी। लेकिन तुम्हें इसलिए बेटी बनाना था क्योंकि तुम्हें दिखाना था समाज के आगे कि हम कितना अच्छा परिवार हैं, हम देखो सबका सपोर्ट करते हैं, हम अनाथों के रखवाले हैं, ये दिखाना था तुमको। और आज उसी लड़की, उसी बेटी को तुम परेशान करने में लग गए हो, पूरा खानदान मिलकर, है ना, जानते हुए कि उसकी क्या सिचुएशन है सब कुछ, फिर भी तुम उसे परेशान कर रहे हो। और तुम बोल रहे हो कि उसका ससुराल जो है मैं उसे टिकने नहीं देंगे, उसका हम जो है घर बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये धमकी तुम दे रही हो। कहाँ की माँ हो यार, सच्ची शर्म आती है तुम जैसे लोगों को देखते हुए। और यही कारण है कि भाई गलत दोनों है, स्वैगी माई भी गलत है और यहाँ से अप्सरा ताई भी गलत है। लेकिन अगर मुझे सपोर्ट करना होगा तो मैं करूँगी जो है स्वैगी माई का। बाकी जो लोग भी अप्सरा माई के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ से हमारे जो वीडियोस हैं वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं देखना। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाइप का ऑप्शन अवेलेबल हो तो हाइप भी दे देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।